कोई सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में घरों की कीमत इसलिए बढ़ी है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मरता पता कौन बनता है? कैश वाला। महंगाई जब होती है ना, कैश वाला मरता है, इन्वेंट्री वाला नहीं मरता। जिसके पास कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ये जो यूएसडी टू पीकेआर पैरिटी है ना, जिसका घर है, उसने सिंपल सा एक कैलकुलेशन करनी, यार नहीं महंगाई होगी, नहीं मैं जनाब 375 का नहीं देना, मैं 4 का करना। वो घर में बैठा बैठा कस्टमर है या नहीं है, नहीं यार 4 का वारा नहीं खाता, 4.25 कर। घरों की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। 6 महीने हो गए हैं, एक घर 11 लाख करोड़ का था साल पहले, वो 12 का हुआ, वो 12.5 का हुआ, 12.5 का हुआ तो उसको 12 की ऑफर दी, उसने नहीं बेचा। उसने कहा 12.5, जब 12.5 का कस्टमर आया उसने कहा 13, जब 13 का कस्टमर लेके गया उन्होंने कहा 14, वो 14-25 का पता नहीं बिका है, वो साल के बाद। अब आप ये कह लें हो तो बड़ा कमाल है, कमाया उसने भी नहीं, लेकिन उसने अपने ओरिजिनल पैसे पूरे किए हैं। उसने अपने ओरिजिनल पैसे पूरे किए हैं, टका के पूरे किए हैं, उसने डाला था, कैलकुलेटर ना लाया उसने कि भाई इतने का मारा नहीं खाता अभी। तो ये है यूएसडी टू पीकेआर पैरिटी। ये जो फर्क है ना, वो आपको बचा जाता है कि नहीं भाई मेरी चीज बढ़िया भी इतने की नहीं है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन, जिसकी वजह महंगाई, मतलब लेबर कॉस्ट बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, सरिया महंगा हो गया। जब आपका डीजल महंगा हो गया तो भाई जो और वैसे भी कस्सू यूज किया, कस्सू लोग डालते होते हैं फर्शों के अंदर, कस्सू ही नहीं अवेलेबल, यानी कि आप लोग फर्शों में रेत डाल रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, कस्सू और रेत की कीमत में 5-7 हज़ार की ट्रॉली के पीछे फर्क हुआ करता था। 18,000 रुपए की रेत की ट्रॉली है, और वो आपने 18 की मंगवाई है ना, तो 7 दिन के बाद वो 18 की नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा। पेट्रोल का इंपैक्ट चाहे 500 रुपये आए, वो 1000 रुपया उन्होंने 19 की कर देनी है, उन्होंने 20 की कर देनी है। तो कॉस्ट भाई बड़ी है। तो साफ सा है, जब वो जिसके पास कंस्ट्रक्शन है वो ये कैलकुलेट करता है कि यार आज मैं ये बनाऊंगा कितने का पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। असूली तौर पे क्या होता है रिसेशन के अंदर, जो ग्लोबल फिगर्स हैं, रिसेशन के अंदर हमेशा प्राइस कम होती है, और रिसेशन के बाद हमारे पास ये 10 रिसेशंस का डेटा मौजूद है। जब भी रिसेशन आता है, प्राइस, यानी कि ये जो फिगर है ना स्टार्ट और एंड का, 2010 वाहिद हमारा फिगर है जिसमें रिसेशन के बाद घरों की कीमत नीचे हुई थी। अदरवाइज रिसेशन के अंदर कीमत कम होती है, जो ही रिसेशन से निकलते हैं पिछली कीमत का रिकॉर्ड टूटता है। 37 पे गिरा, 41 पे गया, 74 से निकला 78 पे गया, 84 से हुआ 87 पे गया, 146 से 151 पे, 211 से 214। सिर्फ एक रिसेशन ऐसा आया है जिसमें रिसेशन खत्म होने के बाद भी कीमत नीचे आई थी। इसका मतलब ये है, जिन लोगों को ये बात पता है उनको ये भी पता है कि जो ही मुल्क के हालात बेहतर होने शुरू हुए, जो चीज आज आपको 4 करोड़ की मिल रही है वो 4 की नहीं मिलनी, वो 5-6 की मिलनी है। तो इसलिए उनको पता है दिस इज अ टाइम टू बाय। अगर वो होल्ड कर सकते हैं, इफ दे हैव एक्स्ट्रा कैश, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश है तो कोई बंदा कैश नहीं रखेगा। ये वाहिद रिसेशन आपके सामने जनाब 2008 का, जिसमें नीचे, अच्छा मजे की बात, कोविड आया, इस वक्त दुनिया में रिसेशन आया हुआ, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यूएस की प्राइसेस नीचे आएंगे। यूएस के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब यूएस का डेटा ये बता रहा है, यूएस होम प्राइसेस आर नीयरली बैक टू ऑल टाइम्स हाई। मजे की बात नहीं है कि वह फर्स्ट रिसेशन है जिसके रिसेशन के अंदर भी प्राइसेस ऊपर है, एंड दे आर, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, द प्राइसेस आर हाई। तो ये इस वक्त के स्टेटिस्टिक्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स या मेजर्स नहीं है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके अंदर जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं वो शामिल है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर नस्ल का है
कि हमारे घरों में हमारे लोग कौन से बैठे हुए हैं. So you have to understand the psyche, the consumer behavior, कि why in this recession the prices even in the largest market घरों की कीमतें बढ़ रही है जबकि नीचे आती है.